नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो रेलवे का ड्राइवर होता है जिसे लोको पायलट के नाम से जाना जाता है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि लोको पायलट कैसे बना जाए, इसके लिए क्या क्या योग्यता होती है, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होती है, इसके मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जाँचें होती है और किस चीज़ के ऊपर मोस्ट ध्यान दिया जाता है मेडिकल टेस्ट में। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको कभी भी एएलपी नहीं बन सकते, लोको पायलट नहीं बन सकते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे की एग्ज़ाम होती है और लास्ट में इसकी सैलरी कितनी मिलती है इसे, तो बाकी सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, जिन भी लोगों का रेलवे में ड्राइवर बनने का सपना है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं रेलवे में लोको पायलट कैसे बने। तो रेलवे का लोको पायलट जो होता है वो रेलगाड़ी का ड्राइवर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि रेलगाड़ी में सवार यात्रियों को अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचाना। तो उसके लिए बहुत ही ध्यान से उसे ड्यूटी करनी पड़ती है। उसकी एक छोटी सी गलती यात्रियों के लिए और उसके लिए भारी पड़ सकती है। तो देख लेते हैं रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए, इसकी भर्ती करने के लिए एएलपी के रूप में इसकी भर्ती होती है, असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में, और भर्ती कराता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। जो रेलवे का बोर्ड होता है रिक्वायरमेंट वाला, वो एएलपी के रूप में इसकी भर्ती करता है असिस्टेंट के रूप में। फिर जैसे जैसे इसकी सर्विस होती जाती है इसे सीनियर लोको पायलट बना दिया जाता है। शुरुआत में असिस्टेंट होते हैं तो एक सीनियर लोको पायलट होता है और असिस्टेंट दोनों साथ में ड्यूटी करते हैं। उसके साथ में इसे काम सीखने का अनुभव मिलता है और असिस्टेंट लोको पायलट को अधिकतर गुड्स में चलाया जाता है, जिससे कि ये काम सीखते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए तो यात्रियों को कोई नुकसान ना हो। बाकी ऐसे रेलवे बोर्ड के फॉर्म निकलते हैं जिनसे आप फॉर्म भर के एएलपी बन सकते हैं। यह तो रहा कैसे बनते हैं। इसके बाद में हम इसकी योग्यता के बारे में देखने वाले हैं कि इसके लिए क्या योग्यता ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है लोको पायलट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और कैंडिडेट आईटीआई पास किया होना चाहिए। तो आईटीआई की ट्रेड होती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिटर, बहुत सारी ट्रेडें होती है। तो कम से कम उसके पास या तो आईटीआई पास किया हो या फिर कैंडिडेट को पॉलिटेक्निक के बीटेक वाले जो कैंडिडेट है वो भी ड्राइवर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लोको पायलट एएलपी बन सकते हैं। तो उसके पास कम से कम या 10वीं या 12वीं क्लास तो पास की हुई होनी चाहिए, मिनिमम 10वीं क्लास। उसके बाद 12वीं क्लास पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और आईटीआई या पॉलिटेक्निक या बीटेक में से एक चीज़ होनी चाहिए। तो ये तो रही आपकी क्वालिफिकेशन। और कुछ लोगों का डाउट रहता है कि भाई हमने 12th पास कर रखी है साइंस मैथ से, तो उनको सीधा बता दिया जाता है कि वो नॉट एलिजिबल होते हैं एएलपी के फॉर्म के लिए। इसके लिए आपको कम से कम आईटीआई पास या पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। तो आगे देख लेते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बनता है लोको पायलट बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो रेलवे बोर्ड ने जो एज लिमिट निर्धारित की है वो है 18 से 28 साल। जिन भी कैंडिडेट्स के 18 से 28 साल है वो भर सकते हैं। मिनिमम एज होनी चाहिए 18, जिसके बाद आप लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी सरकारी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एज में छूट भी दी गई है। तो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल छूट दी गई है और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलती है। तो जैसे एसटी वाला कैंडिडेट 30-31 साल का है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। 28 साल के ऊपर 5 साल की उन्हें छूट दी गई है। तो ये तो रही एज की बात हो गई। इसके बाद रेलवे का जो ड्राइवर होता है उसके लिए मेडिकल की बहुत अहमियत होती है। तो मेडिकल में देख लेते हैं रेलवे को मेडिकल क्या क्या चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, लोको पायलट बनने के लिए मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है वो सारे चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है आई टेस्ट। क्योंकि रेलवे के जो भी कैंडिडेट ड्राइवर के लिए एलिजिबल होता है उसको 6/6 आई होनी चाहिए विदाउट ग्लास। अगर आपकी 6/6 आई नहीं है तो आप किसी भी हालत में रेलवे में ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। और इसके साथ में आपको डिस्टेंस विजन नहीं होना चाहिए, नियर विजन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंड लेंस और आपकी आंख में कोई भी लेंस नहीं होना चाहिए। तो ये रेलवे ड्राइवर में जो है आँख को बहुत अहमियत दी जाती है। इसमें सिग्नल देखने का काम होता है ड्राइवर का। अगर सिग्नल में कोई भूलचूक हो जाती है तो बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आँख को बड़ी अहमियत दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। बाकी नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट होती है और शुगर टेस्ट होता है। नॉर्मल वो ये सारे पास करना आसान है, लेकिन जो आँख टेस्ट होता है वो बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। लोको पायलट के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न उसका इस प्रकार होता है। एग्ज़ाम होती है इसकी 3 स्टेज में, CBT 1, CBT 2
और CBAT साइको टेस्ट। तो जो CBT 1 होता है वो क्वालिफाइड नेचर का होता है, इससे सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होता है। इसमें कुछ परसेंटेज नंबर लाने होते हैं, जो भी कैंडिडेट उसके ऊपर लाते हैं सारे क्वालिफाई होते हैं। फिर CBT 2 होती है, वो 2 पार्ट में होती है। तो पहले पार्ट में आपके वही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और पार्ट 2 में आपकी ट्रेड का क्वेश्चन होता है, जो कि ITI में जिस भी ट्रेड से आपने ITI की है उस ट्रेड के क्वेश्चन होते हैं। फिर इन दोनों को पास होने के बाद में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होता है उनका साइको टेस्ट होता है। तो साइको टेस्ट भी आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। जो भी कैंडिडेट्स में क्वालिफाई होते हैं फिर आपकी मेरिट बनती है पार्ट 1 के आधार पर। तो इस प्रकार से सिलेक्शन होता है। और इसके ऊपर एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर पूरी वीडियो मैं आपको बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे आप देख सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स, लोको पायलट की सैलरी की बात कर लेते हैं। लोको पायलट को सैलरी कितनी मिलती है। तो लोको पायलट की जो भर्ती होती है वो ALP के रूप में होती है, असिस्टेंट के रूप में। तो असिस्टेंट को बेसिक सैलरी होती है, इसका पे स्केल होता है 5200 से 20,000 का। ग्रेड पे होता है 1900 ग्रेड पे का। 1900 ग्रेड पे भर्ती की जाती है ALP की। फिर इसके बाद में इसकी सैलरी कुल मिलाकर 30,000 से 32,000 के आसपास बन जाती है पर मंथ की। और जैसे ही इसका प्रमोशन होते जाता है, 5-6 साल की सर्विस होती है, तो इन्हें सीनियर लोको पायलट बना दिया जाता है। तो सीनियर लोको पायलट बनने के बाद में अच्छी खासी सैलरी बनने लग जाती है 50 से 60,000 के आसपास, जो कि अच्छी खासी होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ALP की भर्ती से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी, आपको वीडियो के ज़रिए सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।